Hello everyone. Let's start with the in-text questions on page number 113. इसके सेकेंड इंडेक्स क्वेश्चंस हैं. जैसे कि इसका फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन है, नेम टू सब्सटेंसेस इन ईच केस विच कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट ये पूछा हुआ है, ऐसे दो सब्सटेंसेस बताओ जो ओनली मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं. तो ओनली मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं, तुम्हें रिमेंबर हो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस के कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जो ओनली आयंस कंटेन करते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है जो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो ओनली मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं. तो इन्होंने पूछा कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स, तो कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स में अपने पास एग्जांपल होएगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की. और मैंने तुम्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी बताए थे. एक तो अपने पास हो गया शुगर, हो गया डिस्टिल वाटर यानी कि प्योर वाटर कंसिडर कर लो, या अपने पास क्या है टाउलिन. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तुम लोग एग्जांपल दे सकते हो. शुगर है, प्योर वाटर है, बेंजीन है, ऑल दी सब्सटेंसेस. जैसे एक और मैंने बताया था तुम्हें कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये सारे सब्सटेंसेस क्या है जो ओनली क्या कंटेन करते हैं मॉलिक्यूल्स. सेकेंड इसका बी पार्ट है विच कंटेन ओनली आयंस. जो भी आयंस कंटेन करेंगे वो एक्चुअल में क्या आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड की, HCl, H2SO4, या स्ट्रॉन्ग एल्कली की एग्जांपल दे सकते हो NaOH या KOH, या किसी भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की दे सकते हो NaCl, KCl. दीज सब्सटेंसेस क्या है कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट थर्ड है जो आयंस भी कंटेन करें मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करें. आयंस एंड मॉलिक्यूल्स किस में होती हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे तुम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल दे सकते हो. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल दे सकती हूँ वीक एसिड की, जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, या CH3COOH एसिडिक एसिड, ये भी वीक एसिड है. या वीक बेस की एग्जांपल दे सकती हूँ जैसे कि CuOH होल ट्वाइस, NH4OH. ये सारे क्या हो गए वीक एसिड्स एंड वीक एल्कलीस which act as a which contains ions and molecules. नेक्स्ट अभी इसका सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द आयन इन ईच केस दैट वुड गेट सिलेक्टिवली डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्वस मिक्सचर ऑफ आयंस लिस्टेड बिलो. इन्होंने सेकेंड के पार्ट में ये बताया हुआ है कि अपने पास 3 आयंस हैं, इनमें से कौन सा जाके सबसे पहले डिस्चार्ज होएगा. ये तो पता है तुम्हें तीनों के तीनों नेगेटिव आयंस है तो एनाइंस है. इनमें से कौन सा जाके एनोड पे डिस्चार्ज होएगा. तो इसके लिए अपने को नेगेटिव सीरीज देखनी पड़ेगी. मैंने क्या बोला था, नेगेटिव सीरीज में जो भी सबसे लोअर होएगा उसको वो सबसे पहले अपने आप को क्या करेगा जाके नोड पे डिस्चार्ज करेगा. तो दैट सीरीज में सबसे लोअर कौन है OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव अपने आप को जाके सबसे पहले क्या करेगा डिस्चार्ज करेगा. एंड इसका बी पार्ट है अपने पास 3 आयंस अगेन Pb2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव. इन तीनों में सबसे पहले अपने आप को कौन जाके डिस्चार्ज करेगा. इन तीनों में सबसे पहले अगेन वही जाके डिस्चार्ज करेगा जो पॉजिटिव सीरीज में सबसे बिलो है. और पॉजिटिव सीरीज में सबसे बिलो इनमें से कौन सा है Ag पॉजिटिव. तो ये अपने आप को जाके सबसे पहले क्या करेगा कैथोड पे डिस्चार्ज कर लेगा. नेक्स्ट है थर्ड, इसका थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है अमंग Zn एंड Cu which would occur more readily in nature as metal and which is iron. जिंक एंड कॉपर में से नेचर में कौन सा एज अ मेटल ज़्यादा मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कौन सा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक्चुअल में मेटेलिक फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है ज़्यादा, जो अपने आप को सबसे पहले जाके डिस्चार्ज करता है. और सबसे पहले अपने आप को ज़्यादा डिस्चार्ज कौन करता है जाके जो अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज में सबसे बिलो है. और इन दोनों में सबसे बिलो कौन है कॉपर. तो जो सीरीज में बिलो है वो अपने आप को सबसे पहले जाके डिस्चार्ज करेगा. डिस्चार्ज मतलब अपने आप को चार्ज से फ्री करेगा. चार्ज से फ्री करेगा यानी मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. इनमें से कौन सा मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कॉपर. और अपने आप को आयनिक फॉर्म में कौन एग्जिस्ट रखता है जिसकी रिएक्टिविटी मोर है. रिएक्टिविटी मोर किसकी है जिसकी पॉजिटिविटी सीरीज में जो अपर है. और पॉजिटिविटी सीरीज में अपर कौन है Zn. सो ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. जिसकी रिएक्टिविटी मोर वो जल्दी जल्दी आयंस फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करके. तो ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. बट ये अपने आप को आयन फ्री करके रिएक्टिविटी लेस होने के कारण आयन फ्री करके अपने आप को मेटेलिक फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्टेबल करवाएगा. नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट है वाई वी कांट स्टोर. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वी कांट स्टोर AgNO3 सोल्यूशन इन अ कॉपर वेसल. AgNO3 सोल्यूशन को हम लोग कॉपर वेसल में स्टोर क्यों नहीं कर सकते.
AgNO3 सोल्यूशन को हम लोग कॉपर वेसल में क्यों नहीं स्टोर कर सकते? जैसे कि मैं रिएक्शन लिखूँ AgNO3 प्लस कॉपर, इसको AgNO3 को कॉपर वेसल में स्टोरेज क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Ag। अगर सीरीज इन मेंबर हो तो ये थी अपनी कुछ है अगर, यही थी ना सीरीज, मैंने कुछ उसका पार्ट लिखा है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग पॉजिटिविटी सीरीज का कुछ मैंने पार्ट लिखा है, जैसे हाइड्रोजन के बिलो कॉपर था, देन मर्करी हो गया, देन सिल्वर हो गया। इस सीरीज के अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव कौन है? कॉपर, और लेस रिएक्टिव कौन है? सिल्वर। और अपने को पता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस। तो कॉपर Ag को क्या कर देगा? डिस्प्लेस करके उसके सोल्यूशन के साथ, उसके रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन करके अपना सोल्यूशन फॉर्म कर देगा और Ag को क्या कर देगा? डिस्प्लेस। दैट्स वाई Ag डिस्प्लेस हो गया, सिल्वर लग हो गया, उसका सोल्यूशन ही नहीं रहा। तो दैट्स द रीज़न हम लोग AgNO3 को कॉपर वेसल में क्या नहीं करेंगे? स्टोर नहीं करेंगे, ड्यू टू द मोर रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर देन सिल्वर। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चेंज अ मेटल कॉपर इनटू इट्स आयन? कॉपर को हम लोग इसके आयंस में कैसे चेंज कर सकते हैं? सिंपली कॉपर को आयंस में कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉपर को आयन में कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा के? लूज करवा के। उसको किसी भी ऐसे मेटल से रिएक्ट करवा दो या किसी भी ऐसे सब्सटेंस से रिएक्ट करवा दो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले? गेन कर ले। जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा देगा? लूज करवा देगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर आयन में। नेक्स्ट है, कॉपर आयन को कॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉपर आयन को कॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दैट कन्वर्ट कराने के लिए अपने को इसको इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाने पड़ेंगे? गेन करवाने पड़ेंगे, यानी कि इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी। कॉपर आयंस को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, और कॉपर को कॉपर आयंस में कन्वर्ट करने के लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन। यानी कि अपना सी पार्ट में ऑक्सीडेशन करवा के कॉपर आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डी पार्ट में इसकी रिडक्शन करवा के कॉपर में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो क्वेश्चन है, दैट अपने पास क्वेश्चन है इसका 4th, a solution of caustic soda in water or when fused conducts an electric current, what is the similarity in these two cases? NaOH को अगर वाटर में डाल दें या NaOH को जब भी फ्यूज्ड यानी कि मोल्टन स्टेट में लें, तो दोनों केसेस में ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा। इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटीज़ क्या है? तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है? एक्चुअल में जब भी NaOH को या तो मोल्टन स्टेट में यानी कि हीट करें या NaOH में क्या डाल दें? वाटर डाल दें, तो दोनों ही केसेस में उसके आयंस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट। जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंडेड अप थे, दैट आयंस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। और जब भी आयंस फ्री हो गए तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। तो दोनों में सिमिलैरिटी बेसिकली क्या है कि चाहे हीट कर दो, चाहे उसमें क्या ऐड कर दो? वाटर ऐड कर दो, इन दोनों ही केसेस में उसके आयंस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का अपने को क्या लेके चलना है? एक्वस सॉल्यूशन लेके चलना है। एक्वस मतलब प्लस उसमें क्या है? वाटर है। ये वही कंसेप्ट हो गया एसिडिफाइड वाटर वाला, कि एसिड है प्लस क्या है? वाटर। तो इसमें बेसिकली अपने को पता था ना क्या कौन कौन से आयंस बनते थे? H पॉजिटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, एंड कौन से आयंस? OH नेगेटिव आयन। तो ये अपने पास आयंस बन गए। कहते हैं इन्होंने ये बोला है 2 टाइप ऑफ एनाइंस माइग्रेट टूवर्ड्स अ एनोड। 2 टाइप के एनाइंस बने अपने पास, 2 टाइप के नेगेटिव आयंस बने हैं। दोनों की दोनों एनोड पे जाएंगे, पर उनमें से एक ही एनोड पे जाके डिस्चार्ज करेगा। पहले तो अपने को ये बताने हैं दोनों 2 एनाइंस जो बन रहे हैं इसमें कौन से बन रहे हैं। तो 2 एनाइंस कौन से बन रहे हैं? एक तो सल्फेट के आयंस, एक कौन से बन रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। सेकेंड है, नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनाइंस एट द एनोड एंड राइट द एनोड रिएक्शन। इनमें से जो भी एनाइन पे प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट का नेम बताना है एंड उसकी रिएक्शन लिखनी है। अपने को पता है इनमें से कौन सा जाके एनोड पे डिस्चार्ज करता है, जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में क्या है? बिलो है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में बिलो कौन सा है? OH नेगेटिव। सो एनोड पे कौन सा डिस्चार्ज करेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज। क्या फॉर्म कर देगा? OH। फिर मैंने क्या बोला था? OH will combine with another OH to form H2O plus nascent oxygen, and that nascent oxygen further combines with nascent oxygen to form O2। यानी मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है एनोड पे?
मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है नोड पे, ऑक्सीजन, और अपने को रिएक्शंस बतानी थी। ये सारा हमने एसिडिफाइड वाटर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। अगला बताना है कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। पॉजिटिव आयन तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, कौन सा, H पॉजिटिव आयन, दूसरा भी H पॉजिटिव ही है, तो कैथोड पे कौन सा जाने वाला है, H पॉजिटिव आयन। वहाँ पे जाके क्या करेगा H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, गेन करके क्या फॉर्म कर देगा H, एंड H विल कंबाइंस विद अनदर H टू फॉर्म H2। नेक्स्ट है, डू यू नोटिस एनी चेंज इन कलर। इसके सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज करने को देखेगा नहीं। वाई, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस स्टिल क्या है, प्रेजेंट है, और यही आयंस प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन से सिर्फ OH नेगेटिव आयंस एंड दीज H पॉजिटिव आयंस ही क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है, वाई दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ कैटालिसिस। मैंने तुम्हें वीडियो में भी बताया था कि इसके बेस पे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसको कैटालिसिस की एग्जाम्पल क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 एज अ क्या कर रहा है, कैटालिस्ट, वो जस्ट H2O की आयनाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसको आयनाइज करवा रहे हैं, तो यहाँ पे H2SO4 सिर्फ एज अ कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट क्वेश्चन है अपने पास कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम एनोड। Study the diagram given alongside and answer the following questions. Give the names of electrodes A and B. Give the names of electrodes A and B. पहले तो A जो इलेक्ट्रोड है, डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो, A अपना बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और जो भी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। सो A अपना क्या हो गया इसमें, एनोड, और B अपना बैटरी के किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, सो B अपने पास क्या हो गया, कैथोड। और नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होएगा, विच इलेक्ट्रोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन किस पे होएगी, अपने को पता है ऑक्सीडेशन, मैंने तुम्हें बोला था कैसे रिमेंबर करोगे, पाओ पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, एनोड पे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, टू कैरी आउट सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर, हाउ डज द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। वही बोला है जैसे 6 अपने लास्ट क्वेश्चन किया उसके बेस पे हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड जब भी अपना वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन कंडक्टिंग सोल्यूशन कैसे एक्ट करती है, कंडक्टिंग सोल्यूशन कैसे प्रोड्यूस करती है। एक्चुअल में क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट वाटर की क्या करवा देता है, आयनाइजेशन। वाटर के आयनाइजेशन मतलब वहाँ पे कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इसके खुद के H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, और जब भी आयंस प्रोड्यूस होंगे, जिधर भी सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे, तो इसी आयंस की प्रेजेंस के कारण सोल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट वन इसका 9 क्वेश्चन है, दैट अपना फिलअप है, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सॉरी, ये क्वेश्चन अभी हमें आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड अभी पार्ट करना है, तो तब दैट क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस करेंगे, 9th का A पार्ट। नेक्स्ट है 9th का B पार्ट, व्हेन द मोल्टन आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अपने पास कोई भी मोल्टन आयनिक कंपाउंड है, सपोज मेरे पास मोल्टन आयनिक कंपाउंड में कौन सा है, NaCl ही है, मोल्टन NaCl है, द मेटल इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट, इसमें से मेटल ऑलवेज किस पे जाएगा, तुम्हें पता है NaCl के जब भी मोल्टन स्टेट लेंगे तो यहाँ पे कौन सा आयंस बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव ऑलवेज किस पे जाएगा, कैथोड पे, सो मेटल इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट कैथोड, एंड Cl नेगेटिव ऑलवेज किस पे जाएगा, एनोड पे, तो दैट मीन्स Cl नेगेटिव वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या फॉर्म कर देगा, Cl, यानी नॉन मेटल ऑलवेज किस पे जाएगा, एनोड पे, और मेटल ऑलवेज किस पे जाएगा, कैथोड पे। और इसका C पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर, जब भी एसिडिफाइड वाटर की बात करते हैं तो उसकी एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो किसकी एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन की एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है, कि रिडॉक्स रिएक्शन है और सिंथेसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस, जिधर भी वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस है, दैट इलेक्ट्रोलाइसिस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस, सो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, a solution of cane sugar does not conduct electricity, but the solution of sodium chloride is a good conductor. Why? Because cane sugar, a solution of cane sugar does not contain ions, so it does not conduct electricity, but the solution of sodium chloride
contain ions, so it will conduct electricity. Next is the B part. HCl acid is a good conductor of electricity. Why? Because HCl acid, the solution of HCl acid, यानी कि HCl acid means solution ही हो गया. HCl के जब भी solution की बात करते हैं तो HCl as a strong acid completely क्या कर जाता है, ionize कर जाता है. Complete ionize मतलब ये सारा का सारा HCl क्या फॉर्म कर देगा, आयंस फॉर्म कर देगा. तो जब भी आयंस फॉर्म होंगे, जिस सॉल्यूशन में भी मैक्सिमम आयंस होंगे, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. तो उसको अपना क्या कंसीडर करेंगे, गुड कंडक्टर. और नेक्स्ट है इसका सी पार्ट है. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl, hydrogen ion is reduced at cathode, and note the sodium ions, both Na positive ions and as though both Na positive ions and H positive ions are present. जब भी मान लो मेरे पास क्या है, NaCl का सॉल्यूशन है. NaCl का सॉल्यूशन मतलब NaCl है प्लस वाटर है. तो इसमें बेसिकली कौन कौन से आयंस बनते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. हालांकि कहते हैं सॉल्यूशन में दो दो पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, बट सिर्फ कैथोड पे H पॉजिटिव ही क्यों जाता है, Na पॉजिटिव क्यों नहीं जा रहा. इसका वही रीज़न जैसे तुम्हें मैंने पहले ही बोला है कि किसकी डिस्चार्जिंग होएगी कैथोड पे या किसकी डिस्चार्जिंग होएगी एनोड पे, डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज़ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज़ में कौन सा बिलो है. और इन दोनों में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज़ में बिलो कौन सा है, H पॉजिटिव. सो H पॉजिटिव एज बिलो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज में. सो ये सबसे पहले जाके क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. नेक्स्ट वन है डी पार्ट. ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इज डिपोजिटेड कैथोड बट नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स देयर. सेम क्वेश्चन हो गया इसका. डी पार्ट का भी सेम आंसर है कि जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कॉपर ही डिपॉजिट क्यों होता है कैथोड पे, H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन क्यों नहीं होती. अगेन वही, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज में कॉपर और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज में बिलो कौन है, कॉपर. जो भी बिलो है सीरीज में उसको क्या मिलती है, प्रेफरेंस. तो कॉपर जाके अपने आप को कैथोड पे क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा. नेक्स्ट है इसका ई पार्ट. सोडियम सेम है वैसे, ये क्वेश्चन सी इसका आंसर, ई पार्ट का आंसर वही है जो सी पार्ट का आंसर है. और लास्ट है एफ पार्ट. जिंक कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स बट कॉपर कान. जब भी अपना एसिड के साथ जिंक को रिएक्ट करवाएं, किसी भी एसिड मान लो HCl ही है, और कॉपर को जब भी HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो कहते हैं इस केस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, और किस केस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती. वाई? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वो क्या फॉर्म कर देता है, हाइड्रोजन. लेकिन कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. सो ये कॉपर लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई हाइड्रोजन को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं करता. दैट्स वाई इस केस में कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती. ये थे तुम्हारे इंटेक्स क्वेश्चन, सेकेंड इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस. बाय.